इस दुनिया में जो जितने भी मैटर है, मैटर के अंदर क्या प्रेजेंट है? एटम्स। एटम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। वही सब चार्ज होता है। और चार्ज चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां तक क्लियर है? आज जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं हम लोग, बात करेंगे कि चार्ज कैसे क्रिएट किया जाता है। चार्ज कैसे क्रिएट किया जाता है। कल किस टॉपिक पे बात किए हुए थे? कल बात किए थे चार्ज क्रिएशन और चार्ज के बारे में भी कल बात किए हुए थे, लेकिन उसमें क्या था? केवल रबिंग प्रोसेस देखे हुए थे। क्या देखे हुए थे हम लोग? केवल रबिंग प्रोसेस। आज देखेंगे कंडक्शन प्रोसेस से कोई बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन के प्रोसेस से कोई भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। हालांकि इससे पहले चार्ज के बारे में बेसिक नॉलेज मिल गया होगा। दो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज रिपल्स टू ईच अदर, व्हाइल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। आज एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई करेंगे हम लोग। सबसे पहले छोटा सा टॉपिक पे बात कर लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है इंडक्शन, कंडक्शन। कौन सा प्रोसेस? कंडक्शन के प्रोसेस से कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होता है। पहली चीज हम लोग को यह समझना होगा, ये जो कंडक्शन का प्रोसेस है इसमें दो बॉडी को कांटेक्ट में लाना कंपलसरी है। दो बॉडी को कांटेक्ट में लाना कंपलसरी है। सपोज दैट मेरे पास एक बॉडी है जिस पे मेजोरिटी में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। मेजोरिटी में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और माइनॉरिटी में क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। इसके अलावा एक और बॉडी है, कोई स्फीयर है, उसमें एक बॉडी है, स्फीयर एक बॉडी है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इक्वली है। अब जब भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी बॉडी में इक्वल होता है तो वो बॉडी क्या होता है? न्यूट्रल बॉडी कहलाता है, या फिर अनचार्ज्ड बॉडी हमारा कहलाता है। इतना बात क्लियर कल बतलाए हुए थे। अब क्या कर रहे हैं जरा आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, क्या ये बॉडी दोनों कांटेक्ट में है? नहीं है। तो कहने का मतलब है इसका जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे तो नहीं आ पाएगा। अब क्या करेंगे, अगर इसका जो भी पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी में लाना है तो मतलब दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाना जरूरी होता है। तो कंडक्शन के प्रोसेस में हम लोग को यह देखा जाता है कि दो बॉडी को कांटेक्ट में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब क्या करते हैं, इस बॉडी को हम लोग कांटेक्ट में लेकर आते हैं अगला केस में। और ये एक ऐसा बॉडी है जो चार्ज्ड बॉडी है। क्या कौन सा बॉडी है? चार्ज्ड बॉडी। और चार्ज्ड बॉडी कैसे बनता है कल बतलाए हुए थे। क्या होता है, अगर कोई मेरा एटम है, क्या है? एटम है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 पॉजिटिव चार्ज और 3 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज। इस पे जब हीट प्रोवाइड करके थर्मल एनर्जी करवाया जाता है, प्रोवाइड करवाया जाता है, या इसे रब्ड किया जाता है, क्योंकि कल हम लोग रब्ड का प्रोसेस देखे थे, रबिंग प्रोसेस देखे थे। तो रब्ड करने से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। क्या होता है? इंक्रीज कर जाएगा। तो जब इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है तो दैट मीन्स इसका वेलोसिटी भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो मतलब इसके वेलोसिटी में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला, तो ये अपने स्टेट को छोड़ देता है। क्लियर? अभी तक केवल ये एक पार्टिकल्स था, ये केवल क्या है? एक पार्टिकल्स था जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज था, और ये बॉडी क्या था? न्यूट्रल बॉडी था। जब इसे रब्ड किया गया तो उससे हीट मिला, हीट से क्या मिला? थर्मल एनर्जी मिला, और उस थर्मल एनर्जी यहाँ पे आ गया, और उस इलेक्ट्रॉन उसको गेन करता है और क्या करता है? अपने काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर लेता है। जब काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है तो मतलब वेलोसिटी भी क्या हुआ हमारा? इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज किया तो स्पीड में चेंजेस देखने के लिए मिलेगा ना। अब एक बात और यहाँ पे समझने, यहाँ स्पीड क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस होता है, इतना मालूम है। वेलोसिटी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात करता है, स्पीड एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करता है। अब यहाँ पे इसका वेलोसिटी में चेंज हुआ, डेट मीन्स ये अपने इस स्टेट को छोड़ दिया। क्या किया है कि अपने स्टेट को छोड़ दिया। जब यहाँ पे ये अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ दिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो गया? कमी हो गया। क्या हो गया? कमी हो गया, एब्सेंस हो गया। मतलब ये जो बॉडी है
ये क्या बन गया पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या बन गया नेगेटिवली चार्ज हो गया। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट कल बताए हुए थे। आज क्या है, तो ये हमारा अब तो समझ में आ गया होगा ये बॉडी को कैसे क्रिएट किया गया है, चार्ज बॉडी कैसे बनाया गया है। सेम इसी तरह के प्रोसेस है। अब इसके नजदीक में क्या लाते हैं, दूसरा अनचार्ज्ड बॉडी लाते हैं। अनचार्ज्ड बॉडी कहने का मतलब जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर नेगेटिव चार्ज होंगे। अब जैसे ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में आता है, एक अनचार्ज्ड बॉडी और एक चार्ज्ड बॉडी, दोनों जैसे कांटेक्ट में आता है तो ये चार्ज क्या है ना इस रास्ते इस स्फीयर में इंटर कर जाता है। क्या हो जाता है, इंटर कर जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा बॉडी बन गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हो गया। ये कौन सा बॉडी बन गया हमारा, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बन गया। लेकिन इंटर कैसे किया, इंटर कैसे किया, ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर आया तो आया कैसे, ऐसा इसके अंदर फिजिक्स क्या काम कर रहा है, जरा इस बात को देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। क्या लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पे कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। उसी तरह सारे पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। सारे बॉडी में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। सॉरी सारे चार्ज में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। तो यहाँ पे भी फोर्स ऑफ रिपल्सन, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। यहाँ से इस चार्ज के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। यहाँ से भी क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। जब फोर्स ऑफ रिपल्सन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में लग रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अंदर की ओर आ जाता है, मतलब दूसरे बॉडी में इंटर करना। ठीक है, ये हम लोग क्या पढ़े, कोई भी बॉडी को चार्ज पॉजिटिवली चार्ज कैसे बनाया जाता है, कोई भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कैसे बनाया जाता है। अब क्या करते हैं, इसी बॉडी को हम चेंज कर देते हैं जिसपे नेगेटिवली चार्ज। अब जरा देखिए सेम कंडीशन, ये एक ऐसा बॉडी है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स एक ऐसा चार्ज बॉडी लाए जिसपे मेजोरिटी में क्या है, मेजोरिटी में क्या है, चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और माइनॉरिटी में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा कोई अगर चार्ज बॉडी होता है तो उस पर केवल नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज ही पाया जाएगा, उस पर दोनों चार्ज पाया जाता है। बस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में क्या होगा, ज्यादा मात्रा में पॉजिटिव चार्ज और कम मात्रा में नेगेटिव चार्ज। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा उसमें पॉजिटिव चार्ज ही पाया जाता है। इसके कॉन्टेक्ट में एक दूसरा बॉडी लाए जो क्या है हमारा अनचार्ज्ड बॉडी है, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा ना इस बॉडी के अंदर इंटर कर गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव चार्ज इस बॉडी में ज्यादा है, नेगेटिव साइन ज्यादा है, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, इंटर कर गया। क्या कर गया, इंटर कर गया। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों बॉडी कांटेक्ट में आ गया। और हम लोग कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, कंडक्शन प्रोसेस है, कोई भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे ऐसा क्या प्रोसेस हुआ जिसके कारण ये नेगेटिव चार्ज हो गया, दैट मीन्स ये जो बॉडी बन गया हमारा क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बन गया। कौन सा बॉडी बन गया, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। लेकिन सेम कंडीशन, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। नेगेटिव नेगेटिव बॉडी और चार्ज के बीच में क्या लगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, जिसके कारण ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में क्या लगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, उसी तरह सारे नेगेटिव चार्ज इस स्पेस में आ गए, इस रीजन में आ गए, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण एक प्रेशर क्रिएट हुआ जिसके कारण ये चार्ज बॉडी क्या हो गया, ये चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज इसके अंदर चला गया। तो इस तरह कहा जा सकता है कि ये जो अनचार्ज बॉडी था पहले, अब क्या हो गया, चार्ज्ड बॉडी बन गया। लेकिन किस तरह का चार्ज बॉडी बना है, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बना है। ये है आपका कंडक्शन प्रोसेस। ये रबिंग एक प्रोसेस था चार्ज करने का किसी भी बॉडी का। दूसरा प्रोसेस में पढ़ना रहता है कंडक्शन प्रोसेस। एक और टॉपिक है जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दैट मीन्स अगर मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच लेता है और पकड़े हुए रहता है या बांध लिए हुए रहता है। लेकिन ऐसा
नहीं होता है, कभी भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को पकड़े नहीं रहता है। अभी इस बात को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब क्या हो गया, कोई भी दो बॉडी को कांटेक्ट में लाने जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है बॉडी को चार्ज करने के लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, मेरे पास क्या है, एक बॉडी है जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर। इसके सामने क्या करते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को रखा जाता है, क्या रखा जाता है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को रखा जाता है, क्लियर है। तो अगला प्रोसेस क्या होगा हमारा, और ये जो बॉडी रखा गया है ये मेरा कोई न्यूट्रल बॉडी है, अब तक क्या है, ये कंडीशन नंबर 1 है, ठीक है। ये मेरा क्या है, चार्ज्ड बॉडी, ये क्या है, चार्ज्ड बॉडी, और ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी। दोनों के बीच में जो वर्क करेगा उसको मैं इस फिगर से सारे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको इस फिगर पे ध्यान नहीं देना, आप लोग इस फिगर पे दोनों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, तुरंत समझ में आएगा। ये मेरा क्या है, चार्ज्ड बॉडी है, ये क्या हो गया, चार्ज्ड बॉडी। चार्ज्ड बॉडी कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनाया जाता है किसी भी बॉडी पे चार्ज, अब तक मालूम है। ये एक न्यूट्रल बॉडी है, क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। जैसे ये बॉडी चार्ज बॉडी कोई न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आएगा, लेकिन उसके आसपास में पहुंच जाएगा, समझ में आया। ये इसके थोड़े से करीब आ जाए तो क्या प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा हम लोग को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या किया, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, इस बॉडी से नेगेटिव चार्ज को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, क्लियर। तो आप लोग देख रहे होंगे इस एरिया में सारा क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। शुरुआत का केस क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जैसे ही एक चार्ज्ड बॉडी को इस बॉडी के कांटेक्ट में लाया गया, इसके सामने लाया गया, तो जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो एक तरफ हो गए, और जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज थे वो दूसरे ओर चले गए। दैट मीन्स बोला जा सकता है पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। चलिए यहां तक ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज उधर क्यों चला गया, पॉजिटिव चार्ज उधर क्यों चला गया, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज पे एक फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई कर रहा है, जिसके कारण पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहा है, और वही पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के करीब आ गए। अब यहाँ पे क्या है, जब दो अपोजिट चार्ज किसी बॉडी में, जब दो अपोजिट चार्ज अलग अलग हो जाए, किसी बॉडी में जब दो अपोजिट चार्ज अलग अलग हो जाए, तो इसे क्या कहा जाता है, पोलराइज्ड, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन। यहां तक क्लियर, आगे देखिए। अब यहाँ पे क्या क्या लग रहा है कि पूरा नेगेटिव चार्ज यहीं पे है, नहीं, बस यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज जो है, ये नेगेटिव चार्ज जो है यहां भी था, यहां भी जाना था, यहां भी जाना था,
ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ भी जा रहा था, यहाँ भी जा रहा था, यहाँ भी जा रहा था, पूरे बॉडी में हर जगह मूवमेंट हो रहा था नेगेटिव चार्ज का। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यही नेगेटिव चार्ज जो है ना, अब यहाँ पे ज्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, यहाँ पे ज्यादा टाइम तक रह रहा है, जिसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या कर लिया, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। एक फिगर के माध्यम से और इसको समझने की कोशिश की है। ये मेरा क्या है, एक चार्ज्ड बॉडी है, और ये क्या है, अनचार्ज्ड बॉडी था। लेकिन शुरुआत में अनचार्ज बॉडी था, लेकिन जब इसे पॉजिटिव चार्ज के नजदीक लाया गया तो इसमें क्या हुआ, पोलराइजेशन हो गया। क्या हो गया, पोलराइजेशन। तो चार्ज दो अपोजिट चार्ज जब दो अपोजिट चार्ज किसी बॉडी में अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन। और चार्ज को क्या बोल सकते हैं, पोलराइज्ड हो गया चार्ज। चार्ज क्या हो गया हमारा, पोलराइज्ड हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शुरुआत का जो कंडीशन था ना, कुछ इस तरीका का था। मैंने जब ऑब्जर्व किया इसे, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इस रीजन में है जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे 2 सेकेंड रह रहा था। क्लियर। इस रीजन में ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2 सेकेंड स्पेंड कर रहा था, यहाँ पे भी ये नेगेटिव चार्ज 2 सेकेंड। ये शुरुआत का कंडीशन। कब का कंडीशन, जब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के करीब में नहीं लाया गया। जैसे ही करीब में लाया गया, तब इसका क्या फिनोमिना देखने के लिए मिला कि यही नेगेटिव चार्ज अब यही रीजन में कितने टाइम स्पेंड कर रहा है, 5 सेकेंड कर रहा है। कितना सेकेंड, 5 सेकेंड। यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 सेकेंड। यहाँ पे इस रीजन में नेगेटिव चार्ज जितने भी हैं वो कितने टाइम तक रह रहे हैं, मान लेते हैं 2 सेकेंड रह रहा है, और इस रीजन में 1 सेकेंड तक रह रहा है। तो कहा क्या, आप लोग इससे क्या मालूम चल रहा है आप लोग को, कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ज्यादा से ज्यादा अपना समय कहाँ बिता रहा है, इस एरिया में बिता रहा है, इस रीजन में बिता रहा है। क्यों बिता रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। यही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। वही लिखा है, व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज्ड बॉडी, अनचार्ज्ड बॉडी के करीब में लाया गया, ठीक है, बॉडी, देयर इज पोलराइजेशन एट चार्ज। तो पोलराइजेशन यहाँ पे हुआ। पोलराइजेशन दैट मीन्स दो अपोजिट चार्जेस किसी बॉडी में अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो उसे क्या हो गया, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज इज अनचार्ज्ड बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। अपोजिट चार्जेस कम्स टुगेदर। इंडक्शन में क्या होता है, अपोजिट चार्जेस क्या हो गया, एक दूसरे के करीब आ गए। करीब आने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को पकड़ के बांधे रखे हुए, ऐसा बात नहीं है। बस यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है अभी इस एरिया में क्या हुआ, ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। पहले नॉर्मल बॉडी में क्या कर रहा था, अनचार्ज बॉडी जब था, जब अनचार्ज बॉडी था नॉर्मल 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड कर रहा था। बाद में किसी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लाया गया तो देखा क्या गया, यही नेगेटिव साइन यहाँ भी अभी भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, लेकिन पता चल रहा है कि यहाँ पे मात्र 1 सेकेंड रह रहा है, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 4 सेकेंड, यहाँ पे 5 सेकेंड। तो सबसे ज्यादा यही नेगेटिव चार्ज जो है इस रीजन में रह रहा है। वही यही क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब यहाँ पे क्या है, ये जो एरिया हो गया तो ये हाई डेंसिटी हो गया। क्या हो गया, हाई डेंसिटी हो गया। इसका हो गया हाई डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का, और ये पॉजिटिव चार्ज का हाई डेंसिटी हो गई। यहाँ पे क्लियर है। अब बात करेंगे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अभी तक क्या पढ़े, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ना बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, जिसमें किसके बारे में पढ़ाई किया जाता है, केवल अगर कोई बॉडी में जो चार्ज प्रेजेंट है वो रेस्ट में भी होता है और मोशन में भी होता है। जब किसी बॉडी में चार्ज जो है रेस्ट में होता है ना, तो उसके स्टडी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम लोग कुछ नहीं, बस और बस रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं।
इसके बारे में पढ़ेंगे, रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। अब बात रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक और रेस्ट चार्ज के बारे में, ठीक है। उसी तरह अगर चार्ज मेरा अगर मोशन में हो गया, चार्ज किस में हो गया, मोशन में हो गया, तो कुछ अलग तरह का प्रॉपर्टी शो करेगा। चार्ज अगर रेस्ट में है तो कुछ अलग तरह का प्रॉपर्टी शो करता है, अगर चार्ज अगर मोशन में है तो कुछ अलग तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी हम अपने लाइफ में हर जगह देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम अपने लाइफ में हर जगह देख रहे हैं। जैसे कि ये क्या है, चौक है, बोर्ड पे मैंने क्या किया, लिखा, तो मतलब इसके पार्टिकल्स और बोर्ड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इतना ज्यादा हुआ कि ये जो इसके जो चार्ज पार्टिकल था, बोर्ड उसको क्या किया, खींच लिया अपनी ओर। तो बोल सकते हैं यहाँ भी क्या वर्क किया, इलेक्ट्रिसिटी वर्क किया। क्लियर। अपने सेट में क्या किए, किसी भी ऑब्जेक्ट से रब किए, तो वहां भी क्या वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी वर्क करता है। और क्या है टॉपिक, इलेक्ट्रोस्कोप। अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। ये हमारा क्या है, कोई चार्ज्ड बॉडी है। क्या है, चार्ज्ड बॉडी। क्लियर। ये कोई स्फीयर है, ये इंसुलेटर है, और यहाँ पे दो गोल्ड लीफ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, गोल्ड लीफ। इसमें देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोस्कोप वर्क करता है। ये क्या है, दो गोल्ड लीफ लगा हुआ है। क्लियर। जैसे ही इस बॉडी को इस बॉडी के कांटेक्ट में लाया गया, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इस पूरे बॉडी के कांटेक्ट में लाया गया, तो क्या होगा, इस बॉडी में अभी तो पूरा क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जब दोनों डिसबैलेंस हो जाएगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, या इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकल गया, तो वो चार्ज बॉडी बन जाएगा। हालांकि यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन ही जंप करवाया जा सकता है। किसको जंप करवाया जाएगा, केवल इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होने का काम करेगा। जब भी बॉडी रब्ड होता है तो केवल इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। ये प्रोटॉन क्यों नहीं ट्रांसफर होता है, कभी सोचने की कोशिश किए हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन का जो मास होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा अधिक होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के मास। जो भी इलेक्ट्रॉन का मास है उससे ज्यादा होता है। मास ज्यादा होने के कारण उसका काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, तो वो मूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा गोल्ड लीफ है, और ये क्या है, बॉडी है। मतलब ये अभी चार्ज बॉडी, मतलब ये अनचार्ज बॉडी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, सब बराबर है, बराबर है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को इसके करीब लाया गया, जैसे ही कोई चार्ज बॉडी को इसके करीब लाया गया, तो ये सारा नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो इस बॉडी में सारा नेगेटिव चार्ज एक डायरेक्शन में हो गया, और पॉजिटिव चार्ज दूसरे डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गए, यहाँ पे क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज। अब जब दो गोल्ड लीफ है यहाँ पे, दोनों गोल्ड लीफ में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या हो गया, यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन। मतलब ये पहले शुरुआत में इस तरह पैरेलल था, अब ये क्या हो गया, इस तरह हो गया। वाई, ड्यू टू पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या लगा, रिपल्सन लगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। वही चीज क्या रहा यहाँ पे, अगर मेरा कोई नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये इंसुलेटर, और इंसुलेटर से क्या लगाया गया, गोल्ड लीफ लगाया गया। क्या लगाया गया, गोल्ड लीफ। अब यहाँ पे क्या है, ये अभी न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल। अब जब नेगेटिव चार्ज को इसके करीब लाया गया, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा, तो इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज इधर की ओर चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, क्लियर है, जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, पोलराइजेशन। यहाँ पे क्या होगा, पोलराइजेशन। एक ही बॉडी में नेगेटिव चार्ज अलग डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज अलग डायरेक्शन में, जिसके कारण क्या उसे बोला जाता है पोलराइजेशन। और चार्ज पोलराइज, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, पोलराइज हो गया।
तो इस गोल्ड लीफ में भी क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, इस गोल्ड लीफ में भी क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्लियर यहाँ तक। अब जब दो नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे भी फिर से कौन सा फोर्स वर्क करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। मतलब ये फिर से क्या हो जाएगा, शुरुआत में पैरेलल था तो थोड़ा सा तिरछा होगा या फिर हिलेगा। क्लियर। यही है क्या, फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्कोप, कैसे वर्किंग करता है इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ तक क्लियर। स्कोप है ना, ये चीज इलेक्ट्रोस्कोप का यूज हम लोग क्या करते हैं, किस लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप का यूज बस इसलिए किया जाता है ये चेक करने के लिए कि कोई भी हमारा बॉडी चार्ज है या फिर नहीं है। समझ में, कोई बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, क्लियर, उसको देखने के लिए बस इलेक्ट्रोस्कोप का यूज किया जाता है।